अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। फ़न शायरी के अयूब, बहुत सारे अयूब के बारे में आप पहले से जानते हैं, लेकिन आज मैं जिन अयूब के बारे में बताऊँगा वो शायद नया हो। तो चलिए हम सीधे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शुतुरगुरबा की। शुतुरगुरबा तो आप लोग जानते ही हैं, एक मिसरा में आप और दूसरे में तुम कह देना, तो इसको शुतुरगुरबा कहते हैं। यानी आपने पहले मिसरे में आप कह दिया और दूसरे मिसरे में तुम कह दिया, ये बहुत गलत है। और ये भी जान लें कि आप बहुत सारे लोग बात करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप कब आओगे। बताइए इससे बड़ी जाहिलियत क्या हो सकती है, आप कब आओगे। तो ये सब शुतुरगुरबा में है। आप जब आप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आएंगे कहें, आप अगर कहीं तुम कह रहे हैं तो फिर आओगा का इस्तेमाल करें। ये बीच वाली बात बिल्कुल सही नहीं है, इससे बचना चाहिए। तनाक़ुज़, यह है एक ही शय की दो ऐसी सिफतें बयान करना जो आपस में एक दूसरे की ज़िद हों और फिर उनमें कोई फ़र्क एतबारी नहीं हो। जैसे कोई कहता है कि वो जवान भी है और बूढ़ा भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो या तो जवान हो सकता है या बूढ़ा हो सकता है। तो इसी को कहते हैं तनाक़ुज़, जो बहुत बड़ा ऐब है ये। अगर आप जवान कह रहे हैं तो जवान कहें, बूढ़ा कह रहे हैं तो बूढ़ा कहें। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो आदमी बूढ़ा तो है लेकिन उसकी हिम्मत जवानों जैसी है, तो ये सही होगा। उसके बाद है तनज़्ज़ुल, किसी की बड़ी सिफत बयान करके फिर छोटी सिफत बयान करना। जैसे हैं तेरे आरिज़ से नादिम आफ़ताबो माहताब, है तेरे आरिज़ से नादिम आफ़ताबो माहताब। आफ़ताब माने सूरज, माहताब माने चाँद। कह रहे अब यहाँ पर माहताब का जब लफ्ज़ आया, माहताबो आफ़ताब लिखना चाहिए था, तो अगर इसका आफ़ताब नादिम होगा तो जाहिर सी बात है, जब आफ़ताब यानी सूरज नादिम हो सकता है तो फिर सूरज के नज़दीक चाँद की क्या हैसियत है, चाँद तो ऐसे भी नादिम हो जाएगा। उसके बाद है हश्ब, यानी भर्ती के अल्फाज, वो अल्फाज जो गैर ज़रूरी हों और शेर में सिर्फ वज़न पूरा करने के लिए लाए गए हों। जैसे सबा गुलजार और गुलशन से जब गुलचुन के लाती है, यहाँ देख रहे हैं गुलजार का भी वही मानी है, गुलशन का भी वही मानी है, तो यहाँ गुलशन हश्ब है, इसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह तकल्लुफ़, यानी अल्फाज घड़ना, अपनी मर्ज़ी से कोई लफ्ज़ बना देना। जैसे लबालब की जगह पर बलबब कह दें, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नया लफ्ज़ लगा देना, उसको तकल्लुफ़ कहते हैं। तकरार, बेमौका या बेज़रूरत किसी लफ्ज़ का मुकर्रर लाना। जैसे आज बारिश हो रही है, ये गलत है। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो इसको तकरार कहेंगे, जो कि एक ऐब है। और ये भी जान लें, सनत तकरार भी है, वहाँ ये हुस्न है क्योंकि वो सनत में शामिल है। यहाँ ऐब के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद है तखली, यानी बदनुमा और मतरूक बहरों में शेर करना। बदनुमा यानी ऐसी बहर लेना जिसमें शेर बहुत कम कहा गया हो, यानी शेर में कोई हुस्न पैदा नहीं हो पा रहा हो। तो बहुत सारी बहरें हैं जो बदनुमा और मतरूक हो सकती हैं। अब यहाँ ये देखना, बदनुमा और मतरूक बहरें कौन कौन सी हो सकती हैं, कैसी हो सकती हैं। तो वो बहरें, वो बहूर जिसे गाया नहीं जा सके, जिसमें तरन्नुम नहीं हो, जिसमें गनायत नहीं हो, उसी को कहते हैं बदनुमा और मतरूक। तो यही तखली है। उसके बाद है गराबत, ऐसे गैर मानूस अल्फाज इस्तेमाल करना कि बग़ैर लुग़त देखे उनके मानी मालूम ही ना हो सकें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, काफ़िया जब इस्तेमाल करते हैं तो लुग़त से देखकर काफ़िया इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है, उस लफ्ज़ से उनकी जान पहचान है नहीं, फिर लुग़त से दिखा गया वो लफ्ज़ है, तो उसमें खुलकर कोई बात नहीं कह पाते हैं। तो ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिसको देखने के लिए लुग़त का सहारा लेना पड़े, यानी वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो आम बोलचाल में हों। उसके बाद है तखालुफ़, किसी लग़वी लफ्ज़ को अहले लुग़त के ख़िलाफ़ लिखना। जैसे शहर को शहर लिखना, पेसर को पसर लिखना, यानी लुग़त में कुछ और है और आप लिख रहे हैं कुछ और। बहुत सारे लोगों को देखा
دیکھیے کتنا یہ مشہور ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، قبر۔ اب بتائیے قبر کیا صحیح لفظ ہے؟ قبر تو صحیح نہیں ہے، قبر ہے۔ تو اس طرح جو لکھا جاتا ہے لغت کے خلاف تو اس کو کہتے ہیں تخالف۔ اس کے بعد ہے ضعف تالیف، یعنی فصحا کے خلاف نئی نئی ترکیبیں پیدا کرنا۔ بہت سارے لوگ ایسی نئی ترکیبیں ایجاد کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ لکھ کیا رہے ہیں۔ یعنی ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے کہ ایک اردو اور ایک غیر اردو کو لگا کر جوڑنا بہت غلط ہے۔ جیسے دن بدن یہاں با کا استعمال ہوگا یا واو کا استعمال ہوگا، وہ جب بھی ہوگا فارسی حروف میں ہوگا، لیکن یہاں دیکھنا دن بدن نہیں کہہ سکتے ہیں، روز بروز کہہ سکتے ہیں، دن بدن نہیں کہہ سکتے ہیں، ہاتھوں پاؤں یہ سب غلط ہے۔ یہ فارسی میں کر سکتے ہیں، اردو میں نہیں، عربی میں بھی ہو سکتا ہے۔ جزر حروف یعنی حروف علت کا گرا دینا یا دبا دینا، یہ تب ہے جب الفاظ کی شکل بگڑ جائے۔ بعض اوقات حروف علت گرا کر زبردستی وزن پورا کیا جاتا ہے، یہ بھی عیب میں آتا ہے۔ جیسے شام جدائی، تو وہاں پر زیر کو ہٹا دیا، شام جدائی، بحر میں لانے کے لیے کیا پڑھ رہے ہیں؟ شام جدائی، تو یہ بھی ایک عیب ہے۔ اس کے بعد ہے تقابل ردیفین، یعنی غزل کی جو ردیف ہو وہی پہلے کسی مصرعے کے آخر میں ہو۔ جیسے دست بستہ کہہ رہا ہوں قاتل سفاک سے، میرے دل کو چھیدنا اپنی نظر کے تیر سے۔ دیکھیے اس میں ردیف کیا ہے؟ سے ہے، تو پہلے مصرعے میں بھی سے لایا گیا جس سے اس کا حسن مجروح ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ بھی ایک بڑا عیب ہے۔ اس کے بعد ہے اخلال۔ اخلال کہتے ہیں شعر میں کسی ایسے لفظ کی کمی جس کی وجہ سے معنی واضح نہ ہو۔ اب اس کو سمجھ گئے؟ کسی ایسے لفظ کی کمی ہو جس سے معنی واضح نہیں ہو پا رہا ہو، اس کو کہتے ہیں اخلال۔ اس کے بعد ابتذال ہے، یہ بہت خاص ہے، بیہودہ اور بازاری الفاظ استعمال کرنا، یہ ابتذال کہلاتا ہے۔ ابتذال یعنی بیہودہ اور بازاری الفاظ استعمال کرنا۔ اسی طرح تاقید، قافیہ ردیف کی رعایت سے الفاظ اس طرح آگے پیچھے ہو جائیں کہ شعر یا تو مہمل ہو جائے یا مشکل سے سمجھ میں آ جائے۔ یعنی قافیہ اور ردیف کی رعایت آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو دیکھ لیں کہ جہاں تک آپ سے ممکن ہو سکے شعر کو اس طرح لکھیں کہ وہ نثر کے مطابق ہو۔ یعنی میں کہاں جا رہا ہوں تو میں کہاں جا رہا ہوں اس طرح اگر لکھیں تو مطلب صحیح ہے، لیکن اس کو بحر میں لانے کے لیے تھوڑا ادھر ادھر تو کرنا ہی ہے، یہ تو مجبوری ہے، لیکن اتنا بھی ادھر ادھر نہ کر دیں کہ کے کو پہلے ہونا چاہیے تو کے کو بعد میں لا رہے ہیں، آپ کو بعد میں ہونا چاہیے تو آپ کو بعد میں لا رہے ہیں، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ تو تاقید میں وہی ہے کہ لفظوں کو کہاں پہ رکھنا ہے، کون سا لفظ کب آنا چاہیے، کس کے بعد آنا چاہیے، یہ سب تاقید میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے تاخیر، جو بات پہلے کہنی ہے اسے بعد میں کہیں اور جو بعد میں کہنی ہو اسے پہلے کہہ دے، تو یہ تاخیر کہلاتی ہے، تاخیر ہے یہ، تو یہ بھی ایک عیب ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ہم کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔